माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स टॉपिक पे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें दूसरी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बताए थे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बेस्ड पर थे। मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी जरूर इससे क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको जानकारी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसके पहले के क्वेश्चंस की तरह ही है। क्या कह रहा है? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। यानी कि यहां पर भी आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? पिछले वीडियोज में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर नहीं देखा उन वीडियोज को तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आइए समझते हैं उन प्रॉपर्टीज को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना पूरी तरह एक्सपेंड किए हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 यही है। क्या करना है आप ध्यान से देख लें। इसके इक्वल में ये प्रूव करना है, वो भी डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, और एक्सपेंड सीधे नहीं कर देना है, नहीं तो आप दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके बता दो कि हाँ भाई प्रूव हो गया। ऐसे काम नहीं चलना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बताई थी वहाँ पे कुछ बताया था। क्या बताया था? कि अगर ऐसे सम के रूप में एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं तो हम चाहें तो इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे तो खैर किनारे करते हैं, इसे प्रूविंग करना है, इससे अभी कोई मतलब नहीं, हम इसे ही सॉल्व करते हैं जो कि हमारा है यहाँ पे ये LHS, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया। वैसे तो सभी में प्लस प्लस करके दो दो एलिमेंट्स लगे हैं तो किधर से भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। पर मैं नीचे वाले से ब्रेक करने वाला हूँ। क्यों? देखो APX आएगा और BQR, देखो APX BQY मैच कर रहा है ना, तो उसी तरीके से लाना है हमें। तो सबसे पहले हमने इसको B + C Q + R Y + Z, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है, C + A R + P Z + X, और लास्ट वाले में A P X। आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं लिखा, तो वही तो अभी बताया कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में बांट देंगे। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। ये दो जो रो हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना है। लाइक ये क्या हो जाएगा, B + C, और ये है Q + R, और लास्ट में है Y + Z, ठीक है। और यहाँ पे C + A R + P एंड Z + X, और इसके साथ में A वाले के साथ क्या था, B, और वहाँ पे Q, और वहाँ पे Y, ठीक है। तो हमने दो डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग कर लिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आपको पता ही है ये R1 है और ये R2, ये R3, 3 रोज है ना। अभी देखिए, अब क्या करेंगे हम, अभी ये जो R2 है इसको हमने लिख दिया R2 - R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो A मैच कर रहा है, P मैच कर रहा है, X मैच कर रहा है, यहाँ से कट जाएंगे। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि उस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, आप चाहें अगर एक साथ लेके चलने में प्रॉब्लम है तो एक को आप डिटर्मिनेंट 1, दूसरे को डिटर्मिनेंट 2 करके नेम दे दीजिए और अलग अलग सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जैसे मैं अभी पहले वाले की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वाले की बाद में बात करेंगे। पहले वाले के लिए हमने क्या किया, R2 को हमने लिख दिया R2 - R3, ठीक है। सो फिर अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 को चेंज किया है तो R1 से तो कोई मतलब नहीं, वो उसी तरह रहना है। सो ये B + C Q + R Y + Z। अब यहाँ ध्यान से देखना, C + A से A गया तो A कैंसिल हो जाएगा, केवल C बचेगा, और यहाँ R + P से P गया तो यहाँ पे P कैंसिल होकर केवल R बचेगा। Z + X में X कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा, Z बचेगा। अभी यहाँ क्या बचा, यहाँ वही बचा जो पहले से था, APX, ठीक है। तो देखा आपने, ये जो डिटर्मिनेंट 1 है काफ़ी अब जो प्रूविंग है उसके जैसा नज़र आने लगा है धीरे धीरे, है ना। अभी तो पूरी तरह इसे नज़र आना पड़ेगा। ये देखो यहाँ भी ये मैच कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैंने एक ऑपरेशन किया, R1 को लिख दिया R1 - R2। तो जब ऐसा हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B + C से C माइनस होगा, यानी केवल B बचेगा। यहाँ पे R माइनस होगा, केवल Q। यहाँ से Z माइनस होगा, केवल Y बचेगा। और यहाँ भी C R Z एंड ये A P X,
ठीक है। अब जरा जहाँ पे प्रूविंग है एक बार उधर भी नज़र डाल लो। एलिमेंट्स तो सारे वहाँ भी यही है, पर थोड़ा सा क्या है कि भाई उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। तो पोजीशन भी हमें मैच करानी होगी। अभी जैसे देखो बी क्यू वाई वहाँ टॉप पे है, यहाँ पे मिडिल में है, ठीक है। तो हम देखिए क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करते हैं तो साइन चेंज होता है, दोबारा करेंगे फिर साइन चेंज होगा, यानी अगर लगातार 2 बार किया तो सेम साइन आ जाएगा। जैसे प्लस में था, एक बार किया तो माइनस में आया, फिर से किया एक माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ से क्या है कि R1 को मैंने इंटरचेंज कर लिया किसके साथ, R2 के साथ, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा ऐसे। तो यह देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो CRZ है ये ऊपर चला गया CRZ, और ये BQY आ गया नीचे, और लास्ट में वैसे ही है APX। पर अभी भी पोजीशन इनकी अलग है। देखो ये जो APX है ये टॉप पे है और CRZ बॉटम पे है, तो फिर हम एक बार इसकी पोजीशन बदल सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टी में पीछे पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ लें, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो फिर से हमने क्या किया, इस बार स्टूडेंट्स R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करने जा रहे हैं। R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक बार फिर से बदलेगा, माइनस था तो अब इस बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये APX और बीच वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, और लास्ट में क्या है APX। तो ये हमने क्या निकाला है, पहला डिटरमिनेंट, जबकि अभी भी हमारे पास दूसरा डिटरमिनेंट बाकी है। और पहला डिटरमिनेंट अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से है, APX BQY CRZ, ठीक है। तो आओ दूसरा भी निकालते हैं, इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, यही फिर से आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर 2 अपने आप आ जाएगा। लाइक x प्लस एक्स आप क्या लिखते हो, 2x लिखते हो, y प्लस वाई क्या लिखते हो, 2y लिखते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटरमिनेंट 1 हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, डिटरमिनेंट 2 अभी भी बाकी है, दोनों का जो सम है वही हमारी प्रूविंग की इक्वल आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये R1 है और ये R2, ये R3, R1 और R3 में देखो B मैचिंग कर रहा है, यहाँ पे Q मैचिंग कर रहा है, यहाँ पे Y मैचिंग कर रहा है। इसका मतलब पहला स्टेप हमारा यही हो जाएगा, R1 को हम लिख देंगे R1 माइनस R3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये, तो जब आप इससे इसको माइनस करेंगे B कैंसिल होकर के केवल C बचेगा, और यहाँ पे माइनस किया तो Q कैंसिल होकर के केवल R बचेगा, यहाँ पे माइनस किया तो केवल Z बचेगा, बाकी मिडिल वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि उसे तो हमने कुछ भी चेंज किया नहीं है, R प्लस P एंड Z प्लस X। लास्ट में क्या है, BQY, ठीक है। अभी भी हमारे पास ये जो दो सम वाला है मिडिल में है, इसे भी हटाना ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, R2 को स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 कर देंगे। क्यों, देखिए आप C यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे R, यहाँ पे Z, कैंसिल होकर के सिंगल ही बचेगा और वही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 2 जो है CRZ, इससे ये माइनस हुआ तो केवल A बचा, यहाँ पे माइनस हुआ तो P एंड यहाँ पे माइनस हुआ तो X, लास्ट में वही है BQY। अब ध्यान से देखिए, जो प्रूविंग में था वो इसी तरह का था, यानी कि APX को ऊपर होना चाहिए था, BQY को नीचे होना चाहिए था, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, यहाँ पे इंटरचेंज कर लें R1 को किसके साथ, R2 के साथ, ठीक है। आपको पहले वाले की तरह आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, सो हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाए, ये माइनस में लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा APX और ये नीचे आ जाएगा CRZ, लास्ट में वैसे ही रहेगा BQY, ठीक है। तो अभी भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CRZ नीचे है और यहाँ पे मिडिल में है, सो इसे भी एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे, इस बार फिर साइन चेंज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे APX, यहाँ पे BQY मिडिल में आ जाएगा, BQY और CRZ नीचे चला जाएगा। ये हमारा क्या, डिटरमिनेंट 2। अब जो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड क्या था,
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमने इसको 1 और 2 में डिवाइड किया था ना, अब देखिए दोनों सेम मैच कर रहे हैं तो बाहर 2 लग जाएगा ऐसे। उसी तरीके से जैसे आप x x जोड़ते हो तो 2x हो जाता है, y y 2y हो जाता है, a b c p q r x y z, तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टेप भले ही आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़े हैं, उसकी समझ रखते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो भी यही है, कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। ठीक है, तो इसके इक्वल में हमें 0 दिखाना है, तो ये हमारा LHS हो गया। अब देखिएगा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, वही हमें पहचानना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कॉमन ले लूँ, या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐड कर दूँ तो एक जैसे हो जाए। कुछ आपको दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, ज़रा सा गौर से देखना है। यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे BC है, यानी ABC में से किसी भी रो में कोई 2 है और तीसरा नहीं है। तो जैसे मैं पहले की बात करूँ तो वहाँ पे C नहीं है, तो हमने क्या किया, R1 को ऐसे लिख दिया, R1 को लिख दिया CR1। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/C, और यहाँ पे C का 0 में करोगे 0 ही होगा, एंड दिस इज AC, और यहाँ पे -BC, फिर इधर क्या है -A 0 -C एंड BC 0। अब अगर R2 की बात करें तो उसमें क्या नहीं है, तो इस R2 में क्या करेंगे हम, B का इस बार मल्टीप्लाई करके और इस R1 से माइनस कर देंगे, यानी कहने का मतलब इसको R1 माइनस BR2। अब सवाल आ सकता है आपके मन में कि आपने कैसे समझा कि B होना चाहिए, तो उसी तरीके से कि यहाँ पे A और C है तो कौन सा नहीं है, B नहीं है। अगर इसके साथ करते तो B और C है, इसमें A का मल्टीप्लाई करके करते तब भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/C, और R1 ये 0 है, और इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसका, B का, तो -AB हो जाएगा, है ना, तो ये +AB हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, +AB, और यहाँ AC -0 AC, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये BC ये भी है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 0 हो जाएगा। ये वैसे ही रहेंगे -A 0 -C एंड BC 0। अभी हमने क्या किया, इस R1 से A कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A/C, और यहाँ पे बचेगा केवल BC 0। भाई इसमें तो A आपको दिख ही रहा है, 0 में तो कोई भी एडजस्ट हो सकता है, 0 इंटू एनी नंबर 0 ही आता है। अब बीच में क्या है -A 0 -C, एंड लास्ट में क्या है BC 0। बस सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिखेंगे आप, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 R3 क्या है, एक समान है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यही हमें प्रूव करना था।